एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज सुबह सुबह का टाइम है और आज दिन है शुक्रवार और तारीख है 7 जून। तो यहाँ पर अभी सुबह का ही टाइम हो रहा है। मैंने कहा चलिए आज ना मुझे कपड़े धोने थे, बृहस्पति की वजह से मैं धो नहीं पाई थी। वैसे तो मुझे बृहस्पति को धोने थे, लेकिन वही है कि बृहस्पति को जितना हो जाए उतना मैं सोचती हूँ कि कपड़े ना धोए। अगर कभी भूल ही जाऊँ तो भला मैं धो देती हूँ, नहीं तो अगर मुझे याद रहता है ना तो मैं नहीं धोती हूँ बृहस्पति को कपड़े। तो आज शुक्रवार है और काफ़ी सारे कपड़े भी हो रहे थे। मैंने कहा चलिए सबसे पहले ना उठकर मशीन ही लगा देती हूँ। और आज ना थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज ना हस्बैंड नहीं थे घर पे। हस्बैंड गए हैं यशवी को छोड़ने। और गाइज मैं ना आपके साथ कुछ भी नहीं शेयर कर पाई। यशवी चली गई है अपने घर, बिल्कुल भी ना अच्छा नहीं लग रहा है घर में। और बस हस्बैंड अचानक ही ऐसे मतलब कुछ जा रहे थे उधर, तो सोचे कि चलो यशवी को भी छोड़ आते हैं। तो यशवी चली गई है, घर एकदम खाली खाली हो रहा है। तो बस सुबह ही मैंने कहा चलो मैं उठ जाती हूँ। और जब हस्बैंड घर नहीं होते हैं ना मुझे अच्छे से नींद भी नहीं आती है। तो काफ़ी जल्दी मैं उठ गई थी और अपने घर के कामों में लग गई हूँ। तो सबसे पहले मशीन लगा दी है कपड़े धोने के लिए। और यहाँ पर अपना जो सुबह की मॉर्निंग ड्रिंक होती है वो वाली मैंने तैयार कर ली है। थोड़ी सी ज़्यादा गर्म हो गया था पानी, इसलिए मैंने उसको साइड में रख दिया है। और अभी मैं ये बेडशीट भी उतार देती हूँ। इस बार ना हमारी बेडशीट काफ़ी दिन चल गई क्योंकि इस रूम में ना ज़्यादा कोई रहता नहीं है, ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं। और कोई भी नहीं, मतलब थोड़ी बहुत देर टीवी देखा तो देखा, बाकी बिल्कुल साफ़ ही पड़ी थी। मैंने कहा चलो आज उतार देती हूँ। और काफ़ी अच्छी है, मतलब जैसे लगा दो ऐसे के ऐसे ही बेड पे लगी रहती हैं। तो मैंने कहा चलो कपड़े तो धो ही रही थी, इसको भी उतार देती हूँ। भारी है, बिछाने में अच्छी है, लेकिन धोने में इतनी ही आफत सी लगती है। वैसे तो मशीन में डाल दो धुल जाती हैं, अगर हाथ से धोनी पड़ जाए ना इतनी भारी बेडशीट तो सच में हालत ख़राब हो जाती है। तो बस बेडशीट उतार दी है मैंने, गद्दे वद्दे अच्छे से झाड़ दिए हैं और बस अपना यहाँ पर पहले बेडशीट लगा दूंगी। सोच रही थी बाद में लगाऊं, फिर सोचा कि चलो लगाकर छोड़ देती हूँ। दोनों बच्चे मेरे बाहर वाले रूम में सो रहे हैं। हस्बैंड रात में थे नहीं, तो तीनों हम ही थे, बच्चे और मैं। और बड़ा बस ये नहीं रहते ना घर में, ऐसा लगता है पता नहीं कैसे रात कटेगी, कब सुबह होगी, कब ये आएंगे। वैसे तो इनको दिन के दिन ही आना था छोड़कर, लेकिन बस वही किसी वजह से इनको रुकना पड़ गया इमरजेंसी में। तो अभी ये बोल रहे थे कि मैं मॉर्निंग में सुबह ही आ जाऊंगा। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं फटाफट से काम निपटा लूँ और कब ये आए क्योंकि मुझे ना बिल्कुल भी मतलब इनके बिना आदत नहीं है रहने की। एक आध दिन भी चले जाते हैं ना, बड़ा मन रहना तो देखो पड़ता है, मजबूरी सब करा देती हैं, लेकिन वही है कि बिल्कुल भी आदत नहीं है इनके बिना रहने की। तो बस अभी बेडशीट डाल दी है और यहाँ पर पहले अपना पानी ले लेती हूँ। थोड़ा सा नॉर्मल हो गया था, ज़्यादा गर्म हो रहा था तो मैंने ना रख दिया था साइड में। और अभी मैं अपना जो मॉर्निंग में आधा नींबू डाल लिया था, इसमें 1 गिलास तेज सा पानी ले लिया था, तो बस उसको सीप सीप करके पिया। तब तक का मेरी मशीन भी बोल गई थी। सुबह जो पहले घान के कपड़े थे ना थोड़े लाइट लाइट ही होते थे, तो बस मैंने उनको थोड़ा सा घुमाया, मतलब एक बार घुमाकर और थोड़ा सा दूसरी बार में जो घुमाते हैं ना 15 मिनट का राउंड, तो उसको थोड़ा सा ही घुमाया था। मैंने कहा चलो मैं ना निकाल लेती हूँ। और आजकल जैसे गर्मी है ना तो हल्के हल्के ही कपड़े होते हैं, बड़ी जल्दी से धुल भी जाते हैं। तो अभी मैं सारे कपड़ों को अपना निकाल लूँगी और जो दोबारा डालने होंगे, जैसे कि पहले घान में लाइट कपड़े डलते हैं, फिर दूसरे में मैं अपने कपड़े डालती हूँ और तीसरे में जो कि पैंटे वेंटे होती है मैं डालती हूँ। कभी कभी ज़्यादा कम कपड़े रहते हैं तो 2 ही बार में धुल जाते हैं, लेकिन अगर मतलब रहते हैं ना कि हाँ ठीक ठाक है तो मैं 3 ही घान में धोती हूँ। पहले मैं लाइट डाल देती हूँ, जैसे कि बच्चों की लाइट शर्टें, बनियान और इनके लाइट कपड़े, तो वो डाल देती हूँ। उसके बाद में मैं अपने कपड़े डालती हूँ। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने कहा चलो इनको ना साथ के साथ मैं निकाल भी देती हूँ। सोच तो रही थी कि सारे कपड़े एक ही साथ निकाल दूँ, फिर सोचा कि चलो अभी यहाँ खड़ी हूँ तो कंघाल के रख ही देती हूँ। और गाइस गर्मी तो अब मतलब ठीक है, इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ गर्मी नहीं हो रही है। देहरादून में काफ़ी मतलब सुकून हो गया है। पहली बार देहरादून में इतनी गर्मी हुई थी, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले ना मौसम बदला था, बारिश हुई थी, तो उसकी वजह से मौसम काफ़ी ठीक है। इतनी गर्मी नहीं है कि हाई गर्मी वाली बात हो रही है, बस ये है कि हाँ नॉर्मल गर्मी हो रही है। तो अभी बस यहाँ पर
कपड़े वपड़े मैंने कंघाल कर ड्रायर में डाल दिए हैं। अभी मैं चलती हूँ, अपना अंदर का भी काम मेरा आज सारा ऐसे ही पड़ा है। यशवी रहती थी ना तो काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्प मिल जाती थी और बहुत ही अच्छे से वो काम भी करती थी। बहुत उसको बताना नहीं पड़ता था कि सारे काम को कैसे करना है, बहुत ही सफाई के साथ करती थी। झाड़ू पोछा तो मैंने किया ही नहीं, इतने वो थी, तो बस मैंने कहा चलो आज तो करना ही है। और आज ना दूसरा दिन है। पहले दिन तो और भी ज़्यादा अजीब सा लग रहा था, मन भी नहीं लग रहा था किसी चीज़ में, लेकिन अब धीरे धीरे वही होता है ना कि आदत हो जाती है। तो बस मैंने कहा चलो अब अपने काम कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर झाड़ू लगानी स्टार्ट कर दी है। घर को मैंने अपना समेट ही लिया था सारा अच्छे से, किचन भी मैंने समेट ली थी। यहाँ पर पूरे घर में एक बार झाड़ू लगा दूंगी, उसके बाद में जो पोछा वोछा लगाने का काम होगा वो बाद में होगा। और जो ये बाहर वाला हमारा गेस्ट रूम है ना, इसमें अभी बच्चे लोग सो रहे हैं, तो ये वाला रूम मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था क्योंकि काफ़ी जल्दी हो रही थी, तो मैंने नहीं उठाया बच्चों को। और बच्चों मज़े आ रहे हैं आजकल, बच्चों के सोते रहते हैं। तो यहाँ पर झाड़ू पूरे घर में लगा ली है। वॉश बेसन ना बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो मैंने कहा चलो इसको भी साथ के साथ साफ़ करके निपटा देती हूँ। एक तो आज ना मेरा ट्राइपॉड जो है उसके बिना बहुत दिक्कत हो रही थी। जो बड़े वाला ट्राइपॉड है ना वो ना टूट गया है, तो छोटे वाले ट्राइपॉड से पता नहीं मैं कैसे कैसे करके आपके लिए वीडियो शूट कर रही थी। कहीं मतलब कुर्सी पे रख के, कहीं कैसे रख के। इस वजह से मुझे लग रहा था कि अगर लगा है तो बस फटाफट से मैं अपनी सारी वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि बिना ट्राइपॉड के ना वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है और अच्छे से शूट भी नहीं कर पाते हैं हम। जो हमें मतलब वीडियो दिखानी है, बनानी है, वो नहीं बना पाते हैं। तो बस मुझे ही पता है आज की वीडियो मैंने कैसे कैसे करके शूट की है, बहुत मुश्किल मुझे हो रही थी। तो अभी पूरे घर में झाड़ू लग गई है, वॉश बेसन साफ़ हो गया है, घर काफ़ी साफ़ लग रहा है। अभी तक पोछा नहीं लगा है, लेकिन पोछा लगने से पहले भी ऐसा लग रहा है कि हाँ बिल्कुल साफ़ है। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा गमलों में पानी डाल रही हूँ। आजकल मेरे पेड़ पौधे ना मुरझा सी गए हैं एकदम, देखिए मतलब ऐसे मुरझाए मुरझाए से हो रहे हैं एकदम। तो बस अभी बाल्टी लेकर आ गई हूँ अपने पोछे की। मैंने कहा चलो पोछा भी मैं लगा देती हूँ। और अभी तो मशीन लग रही है बाहर, पहले मैंने किचन में लगा दिया था, उसके बाद मैं आ गई थी कमरे में लगाने के लिए। मैंने कहा चलो कमरे में तो बैठ के ही मैं लगा देती हूँ। वैसे मेरे से बैठ के पोछा लगता नहीं है, लेकिन कोशिश करती हूँ जितना हो जाए उतना लग जाए, क्योंकि बैठ के पोछा ना बहुत अच्छे से लगता है और एक अलग सी ही चमक आ जाती है हमारे फर्श पे ना एकदम। मतलब कोना कोना हम साफ कर देते हैं बैठ कर अगर पोछा लगाते हैं। और अगर वाइपर से या मोप से कैसे भी लगाओ, इतना अच्छे से नहीं लग पाता जितना हाथ से बैठकर बात होती है ना पोछा लगाने में। कहीं से भी आप लगा लो इतनी अच्छे से नहीं होगी। तो मैंने कहा चलो कमरे कमरे में तो मैं लगा ही देती हूँ बैठकर। और मैं कोशिश करती हूँ कि बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बैठ के लगाऊँ, थोड़ा थोड़ा वाइपर से लगाऊँ, लेकिन वही है ना, अगर पूरे घर में बैठकर ही लगाने चलूँ तो टांगों से ना बिल्कुल भी नहीं लगता है, टांगों में दर्द होने लगता है एकदम। तो देखिए अभी कमरों में लगाया, सामने सामने दोनों कमरों में हाथ से लगाया और किचन में भी मैंने हाथ से ही लगाया। अभी मैं अब आ गई हूँ बाहर जो हमारा बरामदा है उसमें, फिर मैंने सोचा अब नहीं लगेगा बिल्कुल भी, अब मैं वाइपर से ही लगा देती हूँ। तो बस थोड़ा बहुत वाइपर से लगाया। और इधर मेरे कपड़े भी सारे लगभग अब धुल ही चुके हैं, बस जो ड्रायर में पड़े हैं ना वही वाले मेरे कपड़े पड़े हैं, तो उनको मैंने अभी डाल रखा है। बाकी मैंने मशीन साफ़ कर दी है, क्योंकि जब तक मशीन ना साफ़ करती ना यहाँ से तो ऐसे ही मतलब लगता ही ना कि कहाँ से क्या करूँ। तो अभी मेरे कपड़े सारे धुल गए हैं, धोकर मैंने सारे कपड़े कुछ कुर्सी पे रख दिए हैं, कुछ बाल्टी में रख दिए हैं। और बस कपड़े वपड़े सारे धुल गई, यहाँ से भी मैंने सारा अच्छे से धो दिया है झाड़ू से। उसके बाद बस एक बार सूखा सा मैं पोछा मार दूँगी। और मैं ना नहाने चली गई थी सारा काम करके। और यहाँ पर देखिए हस्बैंड भी आ गए और हस्बैंड मतलब चिल्लाते रहे गेट खोल दो गेट खोल दो। मैंने कहा मैं नहा रही हूँ अभी आती हूँ। तो थोड़ा सा अभी मैं लेट हो गई थी फिर गेट खोलने में। तो यहाँ पर देखिए हस्बैंड घर भी गए थे, हमारा घर भी उधर ही पड़ता है। तो यहाँ पर कुछ लेकर आए हैं, गेहूँ हैं शायद, गेहूँ लेकर आए थे। तो अभी मैं देख रही थी वही क्या है क्या नहीं। और डुग्गू को देखिए हमारा कितने ज़्यादा परेशान हो रहा है। तो गाइज़ मेरा सारा काम बहुत ही अच्छे से निमट गया था, बहुत जल्दी भी निमट गया है। तो अभी हस्बैंड आ गए हैं, थोड़ी देर बातचीत करेंगे, जैसे कि कोई कहीं से आता है तो पूछते हैं क्या हुआ कैसे हुआ, बातें चीतें होती हैं। तो अभी देखिए डुग्गू भी सोच रहा था कि पता नहीं आज क्या आया है मेरे लिए खाने के लिए। तो अभी हस्बैंड आ गए हैं, वे अंदर बैठे हैं, सारे कपड़े धुल गए हैं, झाड़ू पोछा हो गया है। बच्चों को भी मैं जगा रही थी, क्योंकि इनके पापा ना बच्चों को आवाज़ लगा रहे थे कि गोलू उठ जाओ उठ जाओ, लेकिन किसी भी बच्चे की एक भी बार आंख नहीं खुली कि हम गेट खोल दें।
तो अभी देखिए हस्बैंड जब भी कहीं बाहर से आते हैं ना खाने के लिए ज़रूर ही लाते हैं, बस उनकी आदत है कि जब भी कहीं से बाहर से आते हैं ना ज़रूर कुछ ना कुछ लाते हैं। तो अभी समोसे लेकर आए हैं और लस्सी लेकर आए हैं। तो सबसे पहले मैं इनको दे देती हूँ पानी। तो पानी वानी उन्होंने पिया, थोड़ी देर हम बैठे, उसके बाद बोलने लगे कि ले आओ समोसे, क्योंकि फिर ना ठंडे हो जाते हैं तो ठंडे अच्छे भी नहीं लगते हैं। अभी बच्चे तो सो ही रहे हैं, बच्चों के मैं नहीं निकालूंगी, सिर्फ मैं अपने और इनके निकाल रही हूँ। तो ये लेकर आए थे समोसे और ये एक गिलास लस्सी, जो कि मुझे ना बहुत ही अच्छी लगती है और ये ज़्यादातर मेरे ही लिए लेकर आते हैं ये लस्सी। तो अभी थोड़ी देर ना मैंने इसको फ्रीज़र में रख दी थी, क्योंकि बाहर से आई थी ना एकदम से गर्म हो गई थी। तो जी ये देखिए हमारे समोसे और ये है हमारी लस्सी। तो जी चलिए आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय कर लीजिए सुबह का नाश्ता। तो ये मेरा नाश्ता ही हो रहा है, कुछ भी नहीं खाया था मैंने सुबह से। तो बस अभी देखिए अभी हम करेंगे अपना थोड़ा सा बैठ के हल्का फुल्का सा नाश्ता। तो गाइज़ मैं ना सारा काम निपटा कर ना सो गई थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम बच रहा था मेरे पास और काम मेरे सारे ही बहुत ही जल्दी से हो गए थे। तो अभी मैं सोकर उठी थी थोड़ा सा और अभी बच्चे भी उठ गए हैं। तो हम ना ये बोरी खोल कर देख रहे हैं कि मम्मी ने क्या क्या भेजा है। तो इसमें ना गेहूं है और ये ना कपड़े हैं, परी की पैंट परी की बुआ जी ने लेके रख रखी होगी, तो उसके लिए 2 पैंटें आई हैं और बाकी में सारे गेहूं हैं। हस्बैंड गेहूं लेकर आए हैं, चावल नहीं लेके आए हैं। तो ये वाली देखिए, ये वाली 2 पैंटें परी की बुआ लेके रखी होंगी, तो वो भेज दी थी कि चलो परी पहन लेगी। तो बस अभी वही परी अपना डालकर देख रही थी कि कैसी लग रही है कैसी नहीं। काफ़ी अच्छी लग रही थी और इनका ना कपड़ा भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब पहन के ऐसा नहीं लगता कि गर्मी लगेगी और टाइट टाइट बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो बच्चों से सारे कपड़े मंगा लिए थे छत से। धूप इतनी तेज़ हो रही है कि कपड़े बहुत ही जल्दी से सूख जाते हैं। तो मैंने बोला बच्चों को कि सारे कपड़े उठाकर मुझे ला दो, साथ के साथ मैं ना फोल्ड करके रख देती हूँ। अगर फिर छोड़ देती हूँ ना तो फिर मतलब पड़े रह जाते हैं, फिर अगले दिन ही मन करता है। तो मैंने कहा चलो साथ के साथ में फोल्ड कर दूंगी और बच्चों से साथ के साथ ना रखवाती रहूँगी। जिसके कपड़े कहाँ जहाँ पर रखने हैं वहीं पर उन्होंने रख दिए थे। उसके बाद में परी ने आटा लगा दिया था और सब्जी मुझे बनानी नहीं थी। आज सब्जी मेरे पास रखी हुई थी, भिंडी की सब्जी बनाई थी मैंने रात में। तो बस इनके पापा भी नहीं थे तो हमने भी बस थोड़ी थोड़ी सी ऐसे ही खाई थी। मैंने कहा चलो अभी ना मैं रोटी सेक लेती हूँ और बस वही भिंडी की सब्जी से हो जाएगा। शाम का टाइम फिर ताज़ी सब्जी बना लूँगी मैं। तो यहाँ पर आटा लग गया था, फटाफट से मैं बना लूँगी अपनी रोटियाँ और बच्चों को दे देंगे। और काफ़ी ज़्यादा आज मतलब इतनी अच्छी नींद आई ना। यही होता है कि जल्दी उठने के फ़ायदे ना कि जल्दी तो हमारे काम सारे निमट जाते हैं। उसके बाद ना चाहे हम आराम करो, चाहे हम कुछ भी करो, अपने काम करो, ये रहता है कि हमारे पास ना टाइम ही टाइम है। तो आज बस मैंने कहा चलो मैं सो जाती हूँ। और सुबह सुबह ना काफ़ी अच्छी नींद आती है, जैसे काम निपटा के 9-10 बजे सोऊं ना तो बहुत ही अच्छी सी नींद आ जाती है। तो आज मुझे भी बहुत अच्छी नींद आ गई थी। तो अभी सोकर उठी, मूड ना एकदम फ्रेश हो गया था बिल्कुल। मैंने कहा चलिए जो आगे का काम है उनको भी मैं फटाफट से कर लेती हूँ। तो यहाँ पर सारी रोटी बना लूँगी। बच्चों को बोल रही थी कि खानी है तो बताओ, मैं लगा के दे देती हूँ, लेकिन बच्चे बोलने लगे कि नहीं सारी बना लो और साथ में ही खा लेंगे। जैसे कि हस्बैंड तो लेट ही आते हैं और आज तो मैं और भी ज़्यादा लेट आए थे, क्योंकि समोसा वमोसा उन्होंने खा लिया था तो उनकी इच्छा नहीं हो रही थी खाना खाने की। तो बस फिर मैंने रोटी सेक ली थी और यहाँ पर बच्चों को दे दूँगी, कान्हा जी को भोग लगा दूँगी। कान्हा जी को सिर्फ रोटी का और उसका ही चीनी रख के भोग लगा दूँगी, क्योंकि सब्जी तो आज बनी नहीं है। और जब सब्जी नहीं बनती है ना तो मैं ऐसे ही सिंपल रोटी घी लगाकर और चीनी के साथ लगा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए जी सारी रोटियाँ मैंने बना ली हैं और बस अब मैं सारी रोटी बना के रख लूँगी। जिसको खानी होगी खा लेंगे, जिसको नहीं खानी होगी वो अपना बाद में खाएगा। तो सबसे बाद की रोटी है ये, देखिए ये आपको कुछ ज़्यादा ही बड़ी लग रही होगी। तो मैं ना सबसे बाद की जो रोटी होती है उसको थोड़ा सा बड़ी ही बनाती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा आटा बच जाता है ना तो मोटी रोटी
और इसको ना ज़्यादातर मैं ही खाती हूँ, मुझे थोड़ी सी अच्छी लगती है, करकरारी सी मैं इसको कर लेती हूँ। तो मोटी रोटी बाद की जो होती है ना वो मैं ही ज़्यादातर खाती हूँ। तो देखिए भिंडी रखी थी तो थोड़ा सा उसको पहले ही निकाल के रख दी थी ताकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। तो यहाँ पर दोनों की प्लेट लगा ली है और गोलू को अलग दे दिया है, मैंने अपनी अलग ले ली है। तो ये मेरी और परी की प्लेट है। मैंने सिर्फ एक ही रोटी ली है, साथ में हमने ना तरबूज भी काट लिया था। तो जी चलिए अपना खाने को एंजॉय करते हैं और इस वीडियो का यहीं पर मैं एंड भी करती हूँ। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाय।